आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भारत दौरे को लेकर अपनी खुशी का इजहार किया है। ट्रंप ने कहा कि उनको भारत दौरे के दौरान किए जा रहे इंतजामात से बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे से लेकर स्टेडियम तक लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरे को लेकर भारत में खासी तैयारियां की जा रही हैं। खासकर सिक्योरिटी के लिहाज से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली मीटिंग आज होगी। ये मीटिंग सीनियर वकील की ज़ेरे सदारत होगी, जिसमें ट्रस्ट के सभी मेंबरान समेत राम जन्मभूमि न्यास के सरबराह महंत नृत्य गोपाल दास भी शामिल होंगे। ट्रस्ट की तश्कील के बाद ये पहली मीटिंग होगी। मीटिंग में ट्रस्ट के बाकी मेंबरान के इंतखाब के साथ राम मंदिर की तामीर की तारीख, राम मंदिर के मॉडल और तामीर के लिए ज़रूरी रकम जुटाने के लिए अमल जैसे उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। और चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2000 हो गई है। इस वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुबई सूबे में 132 से ज़ायद अमवात हुई हैं। सूबे के महकमा सेहत ने इस वायरस से 1693 नए मामलों की खबर दी थी। चीन में इस वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद 74,000 हो गई है। चीन में महकमा सेहत के एहलकारों ने कोविड-19 के पहली बार 44,000 से ज़ायद मामलों की तफसीलात शाया की है। चीन में वायरस के फैलने के बाद ये एक सबसे बड़ा मामला बन गया है। हालांकि आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि मरीजों की तादाद में कमी आ गई है। वुहान में मंगल को एक अस्पताल के डायरेक्टर की मौत हो गई। इस तरह कोविड-19 से मरने वाले महकमा सेहत के मुलाजमीन की तादाद 7 हो गई है। और कोरोना वायरस के चलते दुनिया के तमाम ममालिक एहतियात बरत रहे हैं। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत नोवेल कोरोना वायरस का इंडस्ट्री पर असर पड़ने वाले असर से निमटने के लिए जल्द ही इक़दाम करने का ऐलान करेंगी। वजीर ख़जाना ने नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने दवासाज, टेक्सटाइल, केमिकल, मोटर गाड़ियों, पेंट और टेली मवासलात के शोबे में काम करने वाले नुमाइंदों के साथ कोरोना वायरस के असरात के बारे में अपने ख्यालात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इसका मेक इन इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है। इस दरमियान चीन के वुहान से आकर दिल्ली के छावला में मुकीम ITBP मरकज़ में रह रहे 406 लोगों को उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। और जापान के साहिल पर खड़े क्रूज से आज तकरीबन 500 मुसाफिरों को रवाना कर दिया जाएगा। टोक्यो की वजारत सेहत के एहलकारों के मुताबिक इन लोगों को कोरोना वायरस की जांच की रिपोर्ट मनफी आने के बाद लोगों को आज जहाज से उतारा जाएगा। उन्होंने बताया कि जहाज पर सवार दीगर लोग इस वायरस से मुतासिर भी हैं। वजारत के मुताबिक फ़िलहाल इन लोगों को जाने की इजाज़त दी जाएगी जिनकी कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट मनफी आई है। जहाज़ में अब तक तकरीबन 542 लोगों की जांच रिपोर्ट मुस्बत आ चुकी है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तराल इलाके में हुए मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इतलात के मुताबिक हिफाजती दस्तों ने गुज़िश्ता रात को पुलवामा ज़िले के तराल इलाके में तलाशी मुहिम चलाई थी। तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों और हिफाजती दस्तों के दरमियान मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है। और दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए पहले से ही दुनिया भर में तनकीदों का निशाना बन रहा पाकिस्तान अब और मुसीबत में घिर गया है। दहशतगर्दी की माली फंडिंग की निगरानी करने वाले इदारे ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे पहले इस इदारे ने कहा था कि दहशतगर्दों के मुतादिद ग्रुप गैर कानूनी सरगर्मियों के जरिए पूरी दुनिया में मौजूद अपने हामियों से मुसलसल माली फंडिंग हासिल कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि भारत हमेशा इस इदारे से ये कहता रहा है कि पाकिस्तान मुसलसल लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसी दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही करता है और ये तमाम इंतहा पसंद तंजीमें भारत को अपनी दहशतगर्दी से निशाना बनाती हैं। अफगानिस्तान में सदारती उम्मीदवार के लिए हुए इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं। नताइज में सदर अशरफ गनी के जीतने का ऐलान किया गया है। इंतखाबात का ऐलान उस वक्त हुआ है जब तालिबान से अमन समझौते की कोशिशें चल रही हैं। अफगानिस्तान के आज़ाद चुनाव कमीशन ने कहा है कि अशरफ गनी को 50.64% वोट मिले हैं और उनके मद्दे मुकाबिल अब्दुल्ला को 39.52% वोट मिले हैं। अफगानिस्तान में पिछले साल 28 सितंबर को इंतखाबात हुए थे।
साल 2001 में अमेरिकी फौज ने तालिबान को माजूल किया था। हालांकि चुनाव में जबरदस्त धांधली होने का इल्जाम लगाया गया था। और दिल्ली में चल रहे सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने 2 मेडल अपने नाम किए हैं। भारत के लिए दोनों मेडल ग्रीको रोमन से आए हैं। सुनील कुमार ने फाइनल मुकाबले में किर्गिस्तान के हरीफ को हराकर सोने का तमगा हासिल किया है, तो वहीं अर्जुन होलाकरी ने कोरिया के पहलवान को शिकस्त देकर चांदी का तमगा हासिल किया है। इस मुकाबले में भारत की 30 रुकनी टीम हिस्सा ले रही है। पिछली बार भारत ने इस मुकाबले में मजमूई तौर पर 16 तमगे जीते थे। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।